अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मिक्स दाल की मंगोचियाँ बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक जूसर जग ले लेनी है और इसमें मूँग दाल और मसूर की दाल ऐड कर देनी है। इसके अलावा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें ऐड कर दें। ठीक है, ये मंगोचियाँ बहुत ही अमेजिंग तैयार होंगी अगर आप लोग इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी। तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब प्याज ऐड कर देने हैं। हल्दी पाउडर, ज़ीरा, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, ये पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस देना है। ठीक है, पेस्ट साइज़ का तैयार कर देना है। जैसे कि मैं इसका पेस्ट तैयार कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोगों ने इसका पेस्ट सा तैयार कर देना है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसका पेस्ट तैयार कर दिया। अब हम इसको निकाल देंगे एक बाउल में। ठीक है, एक बाउल में आप लोगों ने तमाम को निकाल लेना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिए है। अब हम इसमें थोड़ी सी मज़ीद चीज़ें भी ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी ताकि आप लोगों को इस रेसिपी से फ़ायदा हो सके। इसके बाद इसमें आप लोगों ने हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़े से प्याज ज़रूर ऐड करने हैं। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पर डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम लोग चम्मच की मदद से डालते जाएंगे। आप लोग चाहें तो चम्मच की मदद से डालें, आप लोग चाहें तो हाथ की मदद से डालें। तरीके से आप लोगों को आसानी हो आप लोगों ने इसमें डालते जाना है और एक साइड पे कलर आने देना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप लोगों ने इस काम में बेसब्री नहीं करनी। अगर आप लोग सब्र से काम लेंगे तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय करेंगे। तो एक साइड पे कलर आने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक साइड पे कलर आ चुका है, अब मैं इसकी साइड को चेंज कर दूंगी और आप लोग देखें कितना अमेजिंग कलर आया और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार होगी मंगोचियों की। ये बहुत ही स्पेशल तरीके से और हर एक को ये पसंद आती है रेसिपी। अगर आप लोग एक बार अपने घर में बनाएं तो आप लोग यकीन माने, जो एक रोटी खाता है वो इसकी जगह एक की जगह 3 रोटी खाएगा। इतनी अमेजिंग ये रेसिपी तैयार होती है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे दोनों साइडों पर एक ही कलर आया था, तो कुछ को मैंने निकाल दिया और कुछ को मैंने फ्राई होने के लिए इसमें डाल दिए हैं। तो तमाम को फ्राई करके फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, फॉलो करते जाएं रेसिपी को। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे इनको मैंने फ्राई कर दिया। उसके बाद आप लोगों ने कढ़ाई में वही ऑयल दे देना है जिसमें हम लोगों ने इनको फ्राई किया था, ताकि वो ऑयल भी हमारा ज़ाया ना हो। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें आप लोगों ने टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड कर देना है, जिनको मैंने अच्छे तरीके से इनका पेस्ट साथ तैयार कर दिए हैं। ठीक है, पेस्ट तैयार करके आप लोग डालें, बहुत ही स्पेशल तरीके से आप लोगों की ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं थोड़ी देर मैंने इनका कच्चापन दूर किया। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से मज़ीद इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छे तरीके से मैंने इसको पका लिया, साइडों से ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा, चिकन पाउडर, हस्बे जायका नमक और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने डाल देने हैं और अच्छे तरीके से इसको भूनना है उस वक्त तक जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देते हैं और इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे।
5 मिनट मतलब इसको पकने देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको पकने दिया। अब हम इसमें वही मूंग दाल की जो हम लोगों ने मंगोचियाँ तैयार की थी वो इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर देने हैं और इसको मज़ीद 5 मिनट पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट मैं इसको मज़ीद पकने दूँगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकने दिया और माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देने हैं। इसके अलावा इसमें हरा धनिया ऐड करते हैं जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। फ्लेम को आप लोगों ने बिल्कुल बंद कर देना है और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि खुशबूदार मंगोचे हमारे तैयार हो सके। 2 मिनट मैंने इसको कवर कर दिया था और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी स्पेशल इसकी लुक है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये मंगोचियाँ तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। तो इसको मैं निकालती हूँ और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, मंगोचे हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं एक नए अंदाज में। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।